जांजगीर चांपा जिले के कई थाना प्रभारियों द्वारा आराधना एवं चर्चों को बंद करने का भेजा नोटिस, जिससे शांतप्रिय मसीही समाज में आक्रोश है। संयुक्त मसीही समाज एवं चर्च वेलफेयर सोसाइटी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जांजगीर चांपा चर्च वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण आवेदन सौंपा गया है, जिसमें जिले में चर्च की धार्मिक गतिविधियां एवं प्रार्थना सभाओं के निर्बाध संचालन हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। यह आवेदन 10 नवंबर को जिला कार्यालय में जमा किया गया था। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए सोसाइटी ने स्पष्ट किया कि वो अपने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करते आ रही है। सोसाइटी में कहा गया है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। इन संवैधानिक अधिकारों के आधार पर चर्च में प्रार्थना सभा, आराधना एवं बाइबल अध्ययन, उपासना, गीत तथा पारिवारिक संगति जैसी गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाती रही हैं, जो पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में होती है। पुलिस नोटिस एवं आराधनाओं पर रोक से समाज में चिंता बढ़ रही है। शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने वाले मसीहों में आक्रोश दिख रहा है। आवेदन में ये गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है कि हाल ही के दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग पुलिस थानों द्वारा कई चर्चों एवं मसीही समाज के लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इन नोटिसों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चर्च और आराधना बंद करने का शासन प्रशासन से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की आराधना या धार्मिक सभा नहीं की जा सकती, अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपके परिचय बताते हुए किस विषय को लेकर के आज आप लोग कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं, जानकारी बताएंगे विस्तार पूर्वक। जी, मेरा नाम पास्टर अरुण राठौर है जी, और मैं जांजगीर चांपा चर्चेस वेलफेयर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। विगत 3-4 माह से हमारे हर एक चर्चों में, जिले के विभिन्न चर्चों में प्रशासन के द्वारा, थाना प्रभारियों के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में ये उल्लेख किया गया है कि आप रविवारी आराधना या अन्य किसी भी प्रकार की सभा करते हैं तो इसका आप अनुमति लें, कलेक्टर से अनुमति लें। जबकि हमारे लिए इससे पहले ऐसी कोई भी कंडिकाएं नहीं होती थी। हम बड़े धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, चूंकि हम लोग सब शांति प्रिय लोग हैं, बगैर किसी हल्ला गुल्ला के हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने आराधना को अपनी आस्था के अनुसार किया करते थे। जैसे ये नोटिस आई है, मसीह समाज में एक भय का माहौल है, लोगों में डर है। पुलिस वाले किसी के भी चर्च में रहे हैं और पहुंच करके उनके चलती चर्च को बंद करा दे रहे हैं। ऐसे हमारे साथ में हमारे साथीगण आए हुए हैं जिनके चर्चों में पुलिस वाले गए और उन्होंने जबरदस्ती चर्चों को बंद कराया। सीधा ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है। हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार, चूंकि आज संविधान दिवस भी है, संविधान के अनुसार हमें ये आजादी है कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को कर सकते हैं, पर इसको प्रेशर के साथ में रोका जा रहा है। और इसी संबंध में आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए थे, अपनी बातों को रखने आए थे। विगत 1 सप्ताह पहले भी हमने ये लेटर उनको दिया था। अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई बातें हमारे सामने नहीं आई है, इसलिए मसीह समाज अभी फिर से उनके पास मिलने आया है और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आया है ना। और अगर हमारे पीड़ा का सुनवाई नहीं होता है तो आखिर कब तक मसीह समाज बर्दाश्त करेगा, है ना। इसके लिए कोई न कोई जन आंदोलन करने पर हम विवश हैं। बताएंगे, यही जिला नहीं, अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटना घट रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये केवल एक ही जिले की बात नहीं है, बल्कि विभिन्न जिलों में, कोरबा में, बिलासपुर में भी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं और मसीह समाज को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है। कोई भी घुस जाता है चर्चों में, मारपीट करता है, हमारी माँ बहनों को अपशब्द कहते हैं, है ना। ये सब चीजों को सुन करके, देख करके हम बहुत आहत हैं और हम प्रशासन से ये गुहार लगाने आए हैं कि संविधान सबके लिए समान होना चाहिए। हम भी भारत के नागरिक हैं और हम भी उतने ही अधिकार रखते हैं जितना कि और लोग रखते हैं। तो हमें भी सुरक्षा प्रदान की जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ताकि हम अपने अभिव्यक्ति को आजादी के साथ कर सकें। सर, आपके परिचय बताते हुए बताएंगे कि इस विषय को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं। जी, मेरा नाम पास्टर शंकर हंसराज है और मैं ग्राम कमरीत का रहने वाला हूँ। पिछले संडे की बात है, शनिवार को, संडे से पहले सारा गांव से याई सार खुद आए थे और वो बोले कि चर्च का पूरा आप लेखा जोखा दो और मैंने चर्च का सब कुछ दिया, रजिस्ट्रेशन दिया और कॉपी भी दिया और पास्टर अथॉरिटी की मैंने अपना पूरा पेपर दिया। उसके बाद बोली कि ठीक है, आप कल के संडे आप मत लगाइए, क्योंकि अभी
अभी जब तक आपको प्रॉपर तरीके से परमिशन नहीं मिलता है कलेक्टर से, तब तक आपको बंद रखना पड़ेगा जी और ऐसा करके वो चले गए। फिर अगले संडे फिर से पुलिस वाले आए सारे गांव से जी और वो बोले कि आपने क्यों खोला है। जी तो मैं बोला सर ये तो अधिकार है खोलने की। नहीं, आपको प्रॉपर पेपर होना चाहिए कलेक्टर से, तभी आप कर सकते हैं। जी चलने तो दिए हमारा वर्कशिप, लेकिन बराबर 2 घंटे तक पुलिस वाले टीआई सर खुद आए थे। वो बोले कि ठीक है हम तब तक रहेंगे, और उसके बाद फिर विशेष नोटिस भी थमा दिए कि आपको बिना परमिशन के खोलना है ही नहीं है। जी ऐसा करके चले गए। पिछले संडे की बात है, मैं पूरी तरीके से बंद रखा, एक पुलिस वाले आके भी बैठे थे कि खोल ना दे करके। जी इस तरीके से मुझे काफी अंदर से दुख है जी कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं। जी लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए दुआ करते हैं, जी लोग आते हैं स्वेच्छा से, जी परंतु आज नोटिस थमाया जा रहा है, बंद रखने को बोला जा रहा है। इसी बात को लेकर के हम इधर कलेक्टर परिषद पे आए हैं। आपका परिचय बताते हुए जानकारी बताएंगे। मेरा नाम पास्टर कोमल खूटी है। जी मैं जांजगीर जिला का नवागढ़ ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जी वहीं पर मेरे ग्राम कोटिया में मेरा चर्च है, जी जहाँ पर प्रत्येक रविवार को हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना करते हैं। जी पिछले लगातार 2 महीने से जी एक सिपाही हमारे यहाँ लगातार भेजा जा रहा था, जी और वो सुबह के समय में जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तब से आकर बैठते थे जी और चर्च की फोटो भी लेते थे और उसे मेरे हिसाब से ऊपर के अधिकारी लोगों को भेजते थे। लगातार ऐसे 2 महीने चला। बीते संडे में आराधना के दौरान में वो लोग आए और बोले कि आप चर्च बंद होने के बाद आप थाना आके मिलेंगे और आपके पास जो भी पेपर है वो पेपर लेकर के आइए। तो प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद मैं और मेरे 1-2 भाई लोगों को लेकर के मैं गया, जाकर के नवागढ़ के थाना पर भर्ज मिला। आज छत्तीसगढ़ लेवल में जो हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ये अधिकार है कि हम प्रार्थना आराधना कर सकते हैं, और मेरा व्यक्तिगत जो पास्टर का ऑर्डिनेशन लेटर है, दोनों को मैंने थाना प्रभारी को दिया। एक नेशनल लेवल में भी रजिस्ट्रेशन है, उसको कॉपी भी मैं दिया। लेकिन फिर भी थाना प्रभारी बोले कि जब तक कलेक्टर से या एसडीएम से परमिशन आपको नहीं मिलेगा, तब तक ये आपका जो पंजीयन लेटर है और ये इसका कोई मायने नहीं है, इससे आप नहीं कर सकते। और आपको आने वाले संडे से जब तक कलेक्टर एसडीएम जो है लिखित में ना दे, परमिशन ना दे, तब तक आप संडे आराधना नहीं लगा सकते। और यदि आप लगाएंगे तो जो भी हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे करके। तो यही है कि जब बोला जा रहा है कि हमें ऊपर से परमिशन लेना है, तो कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि हमको उस चीज़ का परमिशन